नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ट्रिकी साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए आज वापस एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। वो ट्रिक है पीएच मान की, और पीएच मान अगर आपने आज देख लिए तो मैं दावा करता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखते हैं क्या है। पहली बात तो हमारे को ये याद रखना है कि जो घोल होता है उस घोल का अगर पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, और अगर उस घोल का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। ये तीन हमारे को अगर याद हो जाए तो उसके बाद में हम ट्रिक से सारा जितने भी घोल होते हैं उन सब का ट्रिक से नाम याद कर लेंगे। इन तीनों को आपको याद रखना है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। 7 से कम, 7 से अधिक, उदासीन 7। देखते हैं किस किस घोल का पीएच मान कितना होता है और कैसे याद करते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, देख लीजिए। जल का पीएच मान 7 होता है, जबकि नमक का पीएच मान 7 होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक ये है कि हम कहते हैं 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुद्र पार, समुद्र में क्या होता है? जल होता है, और समुद्र से क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। तो 7 समुद्र पार, तो 7 से आ जाएगा पीएच मान, और समुद्र से आ जाएगा जल। तो हमारे को आसानी से याद रह जाएगा कि जल का पीएच मान कितना है? 7 है। और नमक कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से निकाला जाता है। तो समुद्र का पीएच मान भी कितना हो गया? 7 हो गया। तो दो नाम हमारे को आसानी से याद हो गए हैं। क्या क्या? तो जल का पीएच मान 7, नमक का पीएच मान 7, 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। और मैं दावा करता हूं कि आज के बाद ये दो नाम आप कभी नहीं भूलोगे। देखते हैं अगले नाम के बारे में। अगला नाम कौन सा है? हाँ तो दोस्तों, तीसरे नंबर की ट्रिक है रक्त का पीएच मान के बारे में और मनुष्य के आंसू का पीएच मान के बारे में। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? रक्त होता है वो पानी के समान होता है। हमने अभी भी ये पढ़ा है कि जो पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और रक्त भी होता है वो भी एक पानी के समान होता है। इसलिए 7 तो हमारे को आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन जब हमारे चोट लगती है तो जब 4 बूंदें आती हैं, जब रक्त की 4 बूंदें आएगी तब हमारे को दर्द का एहसास होगा। तो 4 बूंदों से याद रखना है रक्त का पीएच मान। तो 7 तो हो गया उसके जल के समान, और 4 हो गई रक्त की बूंदें। आसानी से याद हो गया है। अब जब रक्त आएगा तो मनुष्य के आंखों से आंसू आएंगे, और मनुष्य की आंखों से आंसू आएंगे तो वो क्यों आ रहे हैं? तो रक्त आने के कारण आ रहे हैं। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो आंसू का पीएच मान भी 7.4 होगा। इसको मिला के दोनों को अगर आप याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जब चोट लगेगी तो रक्त आएगा और रक्त की 4 बूंदें गिरेगी, और जब रक्त की बूंदें गिरेगी तो आंसू आएंगे, आंसू भी कितने गिरेंगे? 4 गिरेंगे। तो दोनों आपको मिला के याद करना है। आशा करता हूँ ये दोनों आपको आसानी से याद हो गए होंगे। देखते हैं अगली ट्रिक के बारे में। 5वीं कौन सी ट्रिक है? चलो आगे आगे। टमाटर का पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे और दूध का पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टमाटर का पीएच मान। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। जब हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई 4-5 टमाटर ले ले और आज की सब्ज़ी बन जाएगी। तो 4-5 टमाटर ले ले और आज की सब्ज़ी बन जाएगी। तो उससे याद रख लेंगे कि 4-5 टमाटर दे दे भाई, और हमारे एक टाइम की सब्ज़ी तो बन जाएगी। आसानी से आपको ये याद हो गया होगा। जबकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? जब हम दूध निकालते हैं, भैंस के या गाय के दूध निकालते हैं, तो सुबह तो 6 बजे निकालते हैं, लेकिन शाम को 4 बजे निकालते हैं। हमेशा आप देखते होंगे आपके घर पर अगर गाय या भैंस हैं तो आप दूध निकालने का समय यही होता है गाँवों में। सुबह तो 6 बजे निकालते हैं, लेकिन शाम को जल्दी 4 बजे निकाल दिया करते हैं। इसलिए आपको ये भी ट्रिक बहुत आसानी से याद होगी कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 6.4, जबकि टमाटर का पीएच मान 4.5। देखते हैं अगली ट्रिक के बारे में। सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। और सेव का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए रखे हैं क्योंकि दोनों का पीएच मान समान है। तो इस समान पीएच मान होने के कारण इन दोनों को साथ में रखा है। अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। 3 दोस्त थे,
वो बाज़ार जा रहे थे और बाज़ार में एक सोडे की दुकान आ गई और सोडे की दुकान आते ही उन्होंने बोला कि भाई आज सोडा पी लेते हैं। तो तीनों ने सोडा पिया और तो सोडा का पीएच मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब सेव के बारे में, वही 3 दोस्त थे, वो मार्केट से वापस लौट रहे थे और वापस लौटते समय उन्होंने सेव देखी और उनके पास ओनली 100 रुपये थे। अब 100 रुपये की सेव बहुत महंगी होती हैं और 100 रुपये की कितनी सेव आएगी, 3 सेव ही आएगी। तो 3 सेव आती हैं और 3 सेव उन्होंने ले ली। तो सेव का पीएच मान कितना हो गया, 3 हो गया। आशा करता हूँ ये 2 ट्रिक भी वापस आपको आसानी से याद होगी। देखते हैं अगली ट्रिक के बारे में। मानव का मूत्र का पीएच मान और मानव लार का पीएच मान, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से तो मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता ही होता है। इसको तो बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। 4.8 और 8.4, इसको हमेशा आप उल्टा कर दो। जब मानव का मूत्र का पीएच मान आ जाए तो 4.8 से 8.4, तो 4.8 इसका उल्टा क्या हो गया, 8.4। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि मानव का मूत्र का पीएच मान कैसे याद करना है। अब मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5। इसको याद करने की एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट ज़रूर है लेकिन आपको याद हो जाएगी। 2 बुढ़े आदमी बैठे थे, 65 से 75 साल के 2 आदमी थे और उनके पास से एक मिठाई का ठेला गुजर रहा था और उन्होंने जब बोला कि मिठाई ले लो मिठाई ले लो, तो उनके मुंह में लार आ जाती हैं। तो लार किन के आती हैं, तो कि 65 से 75 साल के बुढ़े आदमियों के बीच में। तो आपको आसानी से याद हो गया है कि लार 65 से 75 साल के आदमी के आती हैं। आशा करता हूँ ये 2 ट्रिक भी आपको याद होगी। कि देखते हैं अगले ट्रिक के बारे में। अगला मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी 2-3 बार। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखते हैं अगले ट्रिक के बारे में। बियर का पीएच मान 4.5 जबकि अंडे का पीएच मान 7.8। इसको तो याद करना बहुत ही आसान है कि जब एक लड़का जिम करता है तो जिम क्यों करता है, बॉडी बनाने के लिए करता है। तो बॉडी बनाने के लिए क्या खाना पड़ेगा, उसको थोड़ी बहुत बियर भी पीनी पड़ेगी और अंडे भी खाने पड़ेंगे। बियर पीना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हम ट्रिक में याद करने के लिए इसको मिला रहे हैं। तो बियर का पीएच मान कितना, 4.5। एक डॉक्टर बोलता है कि 4-5 पैक तो बियर के ले लेना और 7-8 अंडे खा लेना तो बॉडी आराम से बन जाएगी। तो 4-5 पैक हो गए जबकि 7-8 अंडे हो गए। 4-5 पैक 7-8 अंडे, तो बॉडी क्या बनेगी, आराम से बन जाएगी। इसको भी हमने आसानी से याद कर लिया है। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।